नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। राजनीति की तमाम हलचल पर 2024 के चक्रव्यूह में होगी बात, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मोदी के योद्धाओं की। तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी उम्मीदवार वाराणसी से पीएम मोदी होंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया गया है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। मथुरा से हेमा मालिनी और यहाँ आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा से एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सीतापुर से राजेश वर्मा को मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहर, लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। तो 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी के महारथी कौन कौन है तो वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि तमाम मंथन के बाद, चर्चा के बाद इन नामों का ऐलान किया गया है। उधर एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया है, वहीं बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में टिकट का फॉर्मूला क्या है, तो वो भी आप समझ लीजिए। ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। पहली लिस्ट में 195 नाम शामिल है। परफॉर्मेंस के आधार पर फैसला लिया गया है और जनता से मिला फीडबैक बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है पहली लिस्ट जारी करने में। संगठन और चुनाव समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में एससी के 27 उम्मीदवार, एसटी के 18 उम्मीदवार, ओबीसी के 57 उम्मीदवार, 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पहली सूची में इन्हें जगह मिली है और 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। और इस वक्त संभल से बीजेपी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और बहुत बहुत बधाई भी टिकट पाने के लिए। धन्यवाद सैनी जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे दावेदार थे आपके इलाके से, लेकिन मौका आपको मिला। आलाकमान ने जो भरोसा आप पर एक बार फिर से जताया है, क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आती है? केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस पे विश्वास पे खरा उतरूंगा। जनता के सहयोग से इस बार संभल में कमल खिलाऊंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करूंगा। क्योंकि इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है, 2014 का, 2019 का। क्या समस्याएं आपको संभल में नजर आती है जिनको लगता है कि दूर करने की अभी भी आवश्यकता है? इस बार संभल लोकसभा की जनता ने तय कर लिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के कामों को देखते हुए इस बार कमल खिलाने का निर्णय लिया है। यानी कि मिशन 80 की जो तैयारी की है पार्टी ने, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है और इस बार कमल खिलेगा। चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? एक विकास मुद्दा ही महत्वपूर्ण रहेगा इस बार के चुनाव में भी? देखिए, इस बार मुद्दा रहेगा विकास का। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास का काम करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व धर्मों की बात करने वाले अगर कोई है नेता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। परमेश्वर जी, लेकिन अगर हम संभल सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी है और इस बार आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं, तो आप इस मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं अपने सामने? यहाँ पर किसी की कुछ नहीं है। यहाँ सब लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार मेहनत करके इस बार यहाँ से संभल से कमल खिलाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन बीजेपी पर तो आरोप ये लगते हैं कि वो जाति की पॉलिटिक्स करती है। नहीं, कोई जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती। बीजेपी वो पार्टी है जो सर्व समाज की बात करती है। आप किन मुद्दों को साथ लेकर जनता के बीच जाएंगे चुनाव प्रचार में? जनता के बीच में हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, भाईचारे के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं माननीय मोदी जी के, उन विचारों को लेकर के हम जा रहे हैं। जो आपका वोट शेयर पिछली बार रहा था, आपको उम्मीद है कि वो वोट शेयर बढ़ेगा और ज्यादा लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी और समाज में अच्छी खासी आपकी लोकप्रियता मानी जाती है, जनाधार आपका बहुत ज्यादा माना जाता है? इस बार यहाँ पर लोगों ने मन बना लिया है कि एक इतिहास बना करके जीतती हो हासिल होगी। विपक्ष का यहाँ कुछ नहीं है। परमेश्वर जी, लेकिन क्या राम मंदिर भी इस बार के मुद्दों में रहने वाला है? विकास की बात तो बार बार पार्टी कर रही है, लेकिन राम मंदिर भी क्या एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस बार? देखिए, माननीय मोदी जी के जो काम है, उन लोगों को काम को देखते हुए यहाँ की जनता ने तय कर लिया है इस बार कमल खिलाना है। और मंदिर का मुद्दा हमारे लिए धार्मिक आस्था का प्रश्न है।
लेकिन आप मानेंगे ना इस बात को, तो क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी अच्छी खासी पकड़ इस सीट पर मानी जाती है, तो मुकाबला आपके लिए काफी टफ रहने वाला है। यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर मुकाबला नहीं है। जी जी परमेश्वर जी, लेकिन ये जो टिकटों का ऐलान किया गया है उसमें भले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई हो, 195 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई हो, लेकिन चेहरा जो है पीएम मोदी का लेकर ही आप जनता के बीच जाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा ही आगे करके जाएंगे वोटों के लिए? नहीं, माननीय मोदी जी का चेहरा इसलिए है कि माननीय मोदी जी की हर समय सोच विकास की रहती है, और आदरणीय हमारे योगी जी की सोच रहती है कि मेरे प्रदेश में विकास हो, भाईचारा बने और यहाँ पर कानून व्यवस्था बने। उस आधार पर यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार संबल से कमल चले। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को ये कि जनता ने खुद तय कर लिया है कि हमें इस बार मेहनत करके यहाँ से कमल का फूल खिलाना है। एक तरफ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आ गए हैं, दूसरी तरफ खबरें ये भी मिल रही हैं कि बीएसपी और एआईएमआईएम भी साथ आ सकते हैं, तो इस गठबंधन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? तीसरा गठबंधन की चर्चाएं? यह कोई गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन कुछ नहीं है। ये जनता ने मूड बना लिया है, जनता ने तय कर लिया है कि हम लोग हमें चाहिए विकास चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें काम चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि काम के आधार पर ही जनता वोट देगी और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही है। विकास का काम है और भाईचारे का काम। संभल में जीत के प्रति आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त है, हर कीमत पे हर सीट ये जीतेगी, कमल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो परमेश्वर लाल सैनी जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जनता के बीच जाएंगे और बड़ा मुद्दा विकास का ही रहने वाला है इसके चुनाव में भी, इस बार के चुनाव में भी। एक बार फिर से भाजपा आलाकमान ने इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें टिकट जारी किया है। संभल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार चल रहा है और संभल में इनका मुकाबला अब सामने वाले उम्मीदवार के साथ होगा। ये देखिए, बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार दिख रहा है, हर कोई इस पर खुशी जाहिर कर रहा है और अच्छा खासा प्रभाव इनके समाज का इनके साथ माना जाता है। इसी के आधार पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए परमेश्वर लाल सैनी को संभल से बीजेपी ने टिकट दिया है।